कम डियर, आज हम आपके लिए लेकर हैं जो आपको हिलाकर रख देगी, ब्रेन सिंड्रोम। ये एक हॉरर मूवी है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप मत देखें। मूवी की शुरुआत में एक हीरोइन क्लेयर को देखते हैं जो एक ऑस्ट्रेलियन लड़की है। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। उसने मुल्कों को एक्सप्लोर करना होता है। उस बार ब्रेन आई है। ब्रेन आते ही किसी से दोस्ती करने की कोशिश करती है। इससे पता चलता है कि वो एक अकेलेपन से उलझ रही है। वो एक रात मिलने की छत पर गुजारती है जहाँ कुछ अजनबी लोग होते हैं। सुबह की पहली किरण को देखते ही वो उस नेचर की फ़ोटो खींचती है। अगले दिन क्लेयर सिटी में घूमती है, मार्केट में कपड़े खरीदती है और कुछ फ़ोटो क्लिक करने के बाद वो एक बुक शॉप में जाकर कुछ किताबें ढूंढती हैं और कुछ देर बाद स्टोर के बाहर जाती है और एक एंडी नाम के लड़के से टकराती है। दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। पहले ही मुलाकात में क्लेयर को एंडी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है। देखते देखते वो सारा दिन एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। फिर वो उसको बताती है वो यहाँ जनरल आर्किटेक्चर के बारे में जानने आई है और वो इस बारे में बुक पब्लिश करना चाहती है। लेकिन एंडी को इस चीज़ों में कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। वो बताता है कि वो स्पोर्ट्स स्कूल में एक टीचर है। वो एक टीचर है। उस रात एंडी क्लेयर को उसके होटल छोड़ देता है। कल मैं और सिटी जाने वाली हूँ। दोनों किस करने वाले होते हैं तो एंडी रुक जाता है, उसको गुड बाय कहकर चला जाता है। अगले दिन वो वहाँ रहना चाहती है उस सिटी में। वो बुक स्टोर में जाकर एंडी को ढूंढती है। एंडी वहाँ किताब पढ़ रहा होता है। फिर दोनों में बात होती है। वो एक लोकल बार में बैठ जाते हैं और क्लेयर को अपना फोटोग्राफी के बारे में सब कुछ बताती है। लेकिन एंडी एक नई जनरेशन का आदमी है, उसे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती। अब क्लेयर को लगता है कि शायद एंडी के पास कुछ ऐसा हुआ होगा, इसलिए वो उस बातों को पसंद नहीं करता। बातों के बीच वो क्लेयर के गले में बैंड देखता है कि फिर क्लेयर माँ ने उसे दिया था। क्लेयर को एंडी के बारे में जानने में बेचैन होती है, इसलिए एंडी को क्लेयर अपने घर ले जाता है। घर जाते हैं तो उसका अपार्टमेंट पुराने बिल्डिंग में है। जगह को देखकर साफ पता चलता है कि यहाँ एंडी के अलावा और कोई नहीं रहता। तभी क्लेयर नोटिस करती है कि कोई विंडो नहीं खुली। वो फिर खिड़की से बाहर देखने लगती है, लेकिन तभी ही एंडी उसको किस करने लगता है और वो इंटीमेट हो जाते हैं। वो इंटीमेट होने लग जाते हैं। फिर एंडी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक अजनबी की तरह रहें। क्लेयर भी यही कहता है। अगली एंडी अपने स्कूल बच्चों को पढ़ाने चला जाता है। उसने बच्चों को पूरा वीकेंड में पूरी किताब पढ़ने को कहा। तभी वो फ्रैंका नाम की लड़की से पूछता है कि वो पूरे कर्सिडास के साथ किताब के बारे में बताने लगती है। हालांकि उसकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर होती है। यहाँ एंडी इनके अपार्टमेंट क्लेयर उठकर अपनी ड्रेस पहन लेती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा लॉक होता है। वो जाली ढूंढती है। लगता है कि एंडी चाबी साथ लेकर गया है। चाबी ना मिलने पर क्लेयर अपार्टमेंट को एक्सप्लोर करती है। वह देखती है वहाँ एक बंद कमरा है और बाथरूम पर एक पॉलिश है और एंडी स्कूल की फ़ोटो होती है। वो क्लेयर 3 बार कमरे पर बंद रहती है और बड़ी तंग आ जाती है, लेकिन वो नहीं जानती कि अब मुसीबतें शुरू होने वाली हैं। स्कूल के बाद एंडी घर जाने लगता है तो उसके फ्रेंड पीटर और जना उसे ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करते हैं, लेकिन वो किसी काम का बहाना लेकर चला जाता है। जब वो घर लौटता है तो क्लेयर उसे चाय बनाकर देती, कहती है कि मुझे घर की चाबी नहीं मिली। एंडी कहता है कि मैंने चेयर पर चाबी बोलना छूट गया। क्लेयर को उसकी बात नॉर्मल लगती है। फिर दोनों क्लब में जाते हैं। वो दोनों साथ होते हैं। वो क्लब पे जाकर डांस करते हैं और सुबह ड्रेस पर क्लेयर के लिए चाबी छोड़ देता है। उसके बाद क्लेयर ब्रेकफास्ट के लिए किचन पर जाती है। वहाँ उसे किताब मिलती है। इसमें एक औरत की फ़ोटो रखी होती है जिसकी पीठ पर माइंड करके लिखा हुआ था। अब क्लेयर घबरा कर अपनी पीठ चेक करती है तो वही चीज़ लिखा होता है कि ड्रेसर पर पड़े चाबी से ताला खोलती है, लेकिन वो नहीं खुलता। ताकि वो विंडोज़ खोलती है। वो अपना सेल फोन चार्ज करके कॉल करती है, लेकिन एंडी ने सिम ही निकाल ली। फिर क्लेयर को एहसास होता है कि वो इस अपार्टमेंट में मेहमान नहीं बनी बल्कि बंदी बनाकर लाई गई है। वो चेयर से विंडो ग्लास तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो 405 ग्लास है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटता। फिर वो एंडी को पहले से बताती है कि क्लेयर क्या कोशिश करेगा। क्लेयर दरवाजे पर एंडी का इंतजार करने लग जाता है। क्लेयर बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो क्लेयर को उसका दरवाज़ा खोलने का कहती है, मगर वो चुप रहता है और विंडो ग्लास का क्रैक देख लेता है और क्लेयर के किसी सवाल का जवाब नहीं देता। सिर्फ इतना कहता है कि अगर दोबारा ग्लास तोड़े कोई कोशिश होती है मैं तुम्हें एक कमरे में बंद कर दूंगा और घर की रोशनी अंदर नहीं आएगी। फिर एंडी दोनों के लिए डिनर बनाने लगता है। ऐसा लगता है कि उसके लिए नॉर्मल है। क्लेयर कहती है कि सब तुम कर रहे हो। फिर वो एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और एंडी लड़ने लग जाता तो अभी दरवाज़ा खोलो तो तुम जा सकती हो, तुम नहीं जा सकती, तुम्हारी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। अब उससे बड़ा
लड़कर क्लेयर थक जाती है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह एंडी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मस्त होता है। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कुछ नहीं हो। एंडी अपने डैड से मिलने जाता है। वो एक लेक्चर दे रहे होते हैं, जो एंडी लेक्चर से बोर होकर क्लेयर की तस्वीर देखने लग जाता है जो उसने खुद ली थी। एंडी के डैड उससे एक लेक्चर के बारे में सवाल पूछे। लेक्चर के बाद एंडी अपने डैड से कहता है कि मुझे मेरे पसंद की लड़की मिली है, लेकिन बेटा तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड क्या हुआ? वो कनाडा वापस चली गई है। ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया से है। उसके पापा पूछते हैं कि तुम हमेशा फॉरेन टूर को क्यों चुनते हो, लेकिन वो उसका कोई जवाब नहीं देता। पिछले कुछ दिनों से एंडी ने क्लेयर को बेड से बांधा हुआ है। नीचे एक तौलिया के अलावा और कुछ नहीं होता। एक रात जब वो घर वापस आता है तो घर की चाबी एक लॉकर में डालकर रखता है जिसमें क्लेयर के डॉक्यूमेंट है, और क्लेयर को खोल देता है और उसे एक गिफ्ट देता है। मैंने तुम्हारी माँ को मैसेज कर दिया है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। क्लेयर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं ठीक नहीं हूँ और मेरी माँ को जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि मैं अपने कार से ड्रिंक का बिल दिया था। वो नहाना चाहती है। वो ड्रेन में सुनहरे रंग के बाल देखती है। क्लेयर को पहले औरत नहीं होती जिसे एंडी ने बंद किया था। एंडी दोबारा क्लेयर को बेड पर बांध देता है और उसके फ़ोटो और खींचने लग जाता है। फिर क्लेयर बंद के तुम मुझे बांध कर क्यों रख रहे हो? फिर वैसे ही कैसे नहीं की जाती। काम से पहले एंडी कार की चाबी लगाकर बंद कर देता है और लॉकर बॉक्स को फ्रंट डोर के सामने रख जाता है। फिर जो क्लेयर होती है पूरे गार्डन में वीपन ढूंढने लगती है। फिर उसे एक स्क्रू मिलता है। वो स्क्रू वो एंडी पीटर और जब बात कर रहा होता है कि जना गलती से एंडी का कप यूज़ कर लेती है, लेकिन फिर सॉरी कहती है और कप धोकर उसको उल्टा देती है, और उल्टाते वक्त जना हाथ टच करती है। फिर एंडी अपना हाथ धोता है क्योंकि जना उसे टच किया था। जब वो घर लौटता है तो वो क्लेयर पजल सॉल्व कर रही होती है जो एंडी उसके लिए लेकर आया था, और वो एंडी को भी बुलाती है। जब वो बैठता है क्लेयर उसके हाथ में चाबी देखती है। जैसे वो एक पजल पर रखता है तो वो उसके हाथ पर स्क्रू का वार करती है और उसका हाथ टेबल पर ही लटक जाता है। फिर क्लेयर चाबी उठाकर दरवाज़ा खोलती है। तब फिर वो अपार्टमेंट से बाहर भाग जाती है और उसे बीच एंडी अपना हाथ छुड़ाकर बाहर जाता है। तब भी क्लेयर में डोर से निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एंडी वहां पहुंच जाता है और क्लेयर के हाथ पर दरवाज़ा दे मारता है। क्लेयर की उंगलियां टूट जाती हैं और दर्द के मारे क्लेयर बेहोश हो जाती है, टूट जाती है, और क्लेयर एंडी को अंदर लेकर जाकर अपने गाँव पर पट्टी करता है। कुछ समय बाद एंडी अपने पिता से मिलने जाता है और तुम्हारी माँ तुम्हारा हाल पूछ रही थी, और तब पता चलता है कि उसकी माँ उसकी पता और उसको छोड़कर चले गई है। तब से एंडी अपनी माँ से नफरत करता है। क्लेयर एक रात कहती है कि वो अपनी माँ को मिस कर रही है, जिनसे तुम्हें तो फिर एंडी कहता है तुम उसे नहीं मिल सकती, उसे मिस क्यों कर रही हो? तुम माँ की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। इतनी वाहियात बातें करने के बाद एंडी उसको फ़ोटो क्लिक करता है और एक सीक्रेट कमरे में जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। क्लेयर को अंदर से अजीब आवाज़ आती है। एंडी काम पर आता है और क्लेयर एक पिन सीक्रेट दरवाज़ा लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से पिन अंदर फंस जाती है और एंडी को पता चल जाए तो वो क्या करेगा। वहाँ एंडी फ्रैंका को अजीब तरीके से कूद रहा होता है तो फ्रैंका भी उसे नोटिस कर लेती है। एक रात एंडी कैंची निकाल रहा होता है और एंडी के हाथ को देखकर पता चलता है कि क्लेयर को बंद किए हुए काफ़ी बीत चुके हैं दिन। एंडी का गाँव लगभग ठीक हो चुका है। वो क्लेयर नाखून साफ करके बैंडेज खोलता है और कहता है कि तुम्हें इतने बड़े तरीके से अटैक नहीं करूँगा क्योंकि हम दोनों को साथ रहना है। इसके बाद वो क्लेयर को नहाने ले जाता है और उसे खुद नहाता है। फ्रैंका वहाँ अपार्टमेंट में आ जाती है। वहाँ काम करने वाला दरवाज़ा खोलता है और अंदर आ जाती है और एंडी के घर का दरवाज़ा खटखटाती है, जहाँ एंडी क्लेयर को धमकाता है कि अगर तुम चलाई तो मैं फ्रैंका को मार दूँगा। वो बाहर आकर फ्रैंका से मिलता है और अगर तुम चलाई तो फिर तभी उसके पीछे क्लेयर भी आती है और एंडी फ्रैंक से कहता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और एंडी कहती है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, तुम मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। इसी तरह वो फ्रैंका की इंसल्ट करके उसे भेज देता है। उसके बाद वो क्लेयर को बताता है कि इसी का नाम फ्रैंका है और ये मेरी स्टूडेंट है। फिर वो क्लेयर के बाल काट देता है। फिर एक बार की फ़ोटो लेता है। फिर हमेशा की तरह वो सीक्रेट रूम को खोलने की कोशिश करता है। क्लेयर घबरा जाती है क्योंकि पिन की होल ऐसे फंसे हुए थे, ये जाने मेरा क्या करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ दिन बाद एंडी क्लेयर के लिए एक इनर लेकर आता है। क्लेयर के पास अब कोई रास्ता नहीं कि वो छोड़े उसे, पिन कर उसे पोज करने लग जाती है और वो एंडो फाइट करने की एक्शन करती है। वो बताती है कि तुम इतने नॉर्मल क्यों हो। इस पर एंडी उसको बहुत मारता है। वो क्लेयर अपने कपड़े पहनती है, देखती है कि बेड के नीचे कटे हुए नाखून पड़े हैं। उसी रात एंडी क्लेयर से नाराज़ होकर अपने पिता के घर चला जाता है। इसी बीच अपार्टमेंट में जो वर्कट हो जाती है, जिसकी वजह से पावर कट हो जाती है, जिसकी वजह से
एक हीटर बंद हो जाता है और क्लेयर से ठंड बर्दाश्त नहीं होती। अगले दिन वो देखता है कि उसके पिता मर गए हैं। एंडी अपने पिता के नाखून काट कर घर को साफ करता है। यहाँ क्लेयर नेल पॉलिश लगा रही होती है कि गेस्ट और काम कर रहा होता है और कुछ बनाकर पका लेती है। क्लेयर इसी फिल्म में मुब्तला थी कि हालांकि यहाँ चेयर नहीं है। एंडी अपने पिता की लाश के पास कुछ और दिन गुजारता है। यहाँ क्लेयर अकेले रहने लगती है। यहाँ से बचने के बारे में वो नहीं सोचती, वो एंडी का इंतज़ार करती रहती है। एंडी कब आएगा। क्लेयर को यहाँ एयरक्राफ्ट की कुछ चीज़ें मिलती है। लगता है ये उन औरतों की चीज़ें हैं जो यहाँ पहले रहती थी, पाबंदी बंद करके रखी गई थी। वो अपने पिता के घर को सब कुछ ठीक करने के बाद एंडी अपने अपार्टमेंट में लौट आता है। उसे देखकर क्लेयर चूक जाती है। उसे कुछ ऐसा लगा कि एंडी कभी वापस नहीं आएगा। जब एंडी उसे अपने पिता की मौत के बारे में बताता है तो उसे दिलासा देती है। दोनों साथ ही रात गुजारते हैं। इसी तरह एक न्यू ईयर आते आते दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। वो क्लेयर के लिए गिफ्ट के तौर पर कुछ कुत्ता लेकर आता है जिस पर लिखा होता है कि कुछ किताबें लेकर आता है जिस पर लिखा होता है कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। क्लेयर पूछती है कि तुमने मुझे क्यों चुना था। वो कहता है कि जब सर पर तुम्हें देखा तो तुम्हें किसी चीज़ से गौर से देख रही थी, तभी मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन एंडी, मुझसे पहले तुम यहाँ जिस लड़की के साथ रहते थे उसे तुमने कैसे चुना। एंडी झूठ बोलता है और अपनी कोई लड़की नहीं थी। कहता है इस यहाँ कोई लड़की नहीं रहती। देखो एंडी, झूठ मत बोलो, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। क्या तुम अभी उस लड़की के बारे में सोचते हो। एंडी ना में जवाब देता है। अब क्लेयर उसे अपने ये बचपन की कहानी सुना लगा, लेकिन एंडी उसको कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो क्लेयर को अपने पता का डॉग गिफ्ट करता है। एक दिन वो क्लेयर को जंगल में लेकर जाता है, फिर बचने की कोशिश नहीं करती क्योंकि एंडी के पास कुल्हाड़ी है। जब वो क्लेयर को ख़त्म करने के लिए तैयार होता है तो एक लड़का उसको पुकारता है, उसका भाई जेल है। एंडी अब घायल लड़की को देखते जाता है। उसी बीच जेल छोटे लड़के से कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ। क्लेयर छोटे लड़के को कहती है कि मैं मुसीबत में हूँ और प्लीज़ किसी मेरे मदद के लिए बुलाओ। बस किसी उस बच्चे को इंग्लिश नहीं समझ आती। वो क्लेयर से बुलाकर अपना हाथ छुड़ा लेता है। अचानक उसकी माँ आकर दोनों बच्चों को बुलाती है। अब एंडी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर क्लेयर के साथ अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। फिर क्लेयर को डिक्की में बांध घुसाता है। वो वापस अपार्टमेंट में लेकर जाता है। क्लेयर और डॉग का लगाव देखकर एंडी को अच्छा नहीं लगता है। एक दिन वो डॉग को लेकर कहीं छोड़ देता है। फिर वो झूठ बोलता है कि पता नहीं वो कहाँ गया। अब एंडी पीटर जना की न्यू ईयर में पार्टी में जाता है। वहाँ बड़ी तादाद में लोग को देखकर अनकम्फर्टेबल महसूस करता है। यहाँ क्लेयर औफसुरदा सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोल लेती है। वहाँ फ़ोटो के एल्बम, क्लेयर को सभी फ़ोटो मिल जाती जो उसने खींची हुई थी। एक मसाज सोफ़ा था। क्लेयर जान जाती थी कि सोफ़े की बात आती थी। पास में एक और एल्बम होती है जिसमें एंडी की बचपन की फ़ोटो थी। एल्बम के एंड में उस लड़की की फ़ोटो थी जो क्लेयर से पहले यहाँ पर रहती थी। अचानक क्लेयर को बाहर आवाज़ आती है, आखिर नया साल आ गया। वहाँ एंडी को एक ज़्यादा मज़ा नहीं आया। वो किचन में जाकर हाथ साफ़ करने लग जाता है। तभी वहाँ जना आती है, एंडी से बात करने लग जाती है। एंडी अचानक उससे पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रही हो। जना उस पर गिन आने लग जाती है। फिर कहती है कि तुम्हें औरतों से तमीज़ से बात करनी नहीं आती, अभी यहाँ से निकल जाओ। एंडी बाहर आता है और रास्ते में टूरिस्ट लड़की को देखता है। उससे बात करने की कोशिश करता है और उसकी इंग्लिश सुनकर हंसने लगती है। तभी उसके फ्रेंड उसको बुलाते हैं, वो चली जाती है। एंडी अब कार की ड्राइवर करने लगती है, ड्राइव करने लगता है और रास्ते पर दूसरी औरतों को देखने लग जाता है। शायद अब वो अपनी और अगले टारगेट को ढूंढ रहा है। इसी दौरान क्लेयर अपार्टमेंट में किसी को देखती है। वो किस तरह इस आदमी को इशारा करती है। वो आदमी जल्दी से उस अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। फिर इतने में एंडी लौट आता है और उस आदमी के सर पर दे मारता है। अब एंडी को लगातार मारकर उसी जान ले लेता है। अब क्लेयर ज़बरदस्ती जगह को साफ़ करने को कहता है क्लेयर को। फिर दोनों मिलकर साफ़ करते थे। कुछ देर बाद वो लाश की गार्बेज में फेंककर उसको आग लगा देते हैं। एंडी सारी खिड़कियों को कपड़े से ढाँप देता है ताकि वो किसी भी लड़के को इशारा ना कर सके। फिर वो पूरे पार्ट को साफ़ करता है। बाद में वो लोकल न्यूज़ पढ़ रहा होता है जिसमें एक आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि क्लेयर मिसिंग है। फिर वो क्लेयर को उसकी चीज़ें पैक करने को कहते ताकि वो अपार्टमेंट को पूरे तरीके से ड्राइव कर सके। अपनी पैकिंग करने से पहले देखती है कि एंडी फ्रैंक का डैश पेपर चेक कर रहा है। एंडी का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए अपना हाथ जानबूझकर आग पर रख लेती है। तभी वो एंडी उसके लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए जाता है। उसी दौरान क्लेयर फ्रैंका का नोटबुक चुराकर मेज़ के नीचे छुपा देती है। बस फिर एंडी डॉक्यूमेंट लेकर स्कूल चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो बेसमेंट में जाकर अपार्टमेंट का पानी बंद कर देता है। अगले दिन एंडी सारे स्टूडेंट्स को उसके नोटबुक और टेस्ट देता है और जब फ्रैंका नोटबुक खोलती है तो उसमें क्लेयर का फ़ोटो होता है और क्लेयर पिछली रात फ्रैंका के नोटबुक
और अपना फ़ोटो रख देती है और फ्रैंका समझ जाती है कि एंडी क्लेयर के साथ क्या कर रहा है। वो बाथरूम के बहाने नोटबुक लेकर जल्दी से बाहर जाती है। बाद किस्मत से फ़ोटो नीचे गिर जाती है और दूसरे लड़के उसे देख लेते हैं। जब फ्रैंका देखती है कि उसके पास फ़ोटो नहीं है तो वो फ़ोटो अपनी साइकिल लेकर एंडी के घर जाती है और क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे को फ़ोटो पास करने लगते हैं। आखिर वो फ़ोटो एंडी के पास चली जाती है। अब एंडी घबरा कर घर की ओर जाता है और जब वो अपार्टमेंट पहुंचता है तो वहाँ फ्रैंका की साइकिल पड़ी होती है। वहाँ एक विंडो भी खुली होती है। फिर वो सोचता है कि दोनों लड़कियाँ लॉकर को खोलकर भाग गई हैं। वो ऊपर जाकर चेक करता है कि तो क्लेयर वहाँ नहीं होती। तभी कुछ आवाज़ें आती हैं। एंडी ऊपर जाता है। ऊपर जाते जब वो ऊपर के अपार्टमेंट में जाता है तो क्लेयर उसे नीचे आवाज़ में बुलाती है। एंडी उसे नीचे ढूंढता है मगर उसे नहीं मिलती। जब वो सीक्रेट रूम में जाता है तो क्लेयर उसे पुकारती है और उसकी आंखों के सामने दरवाज़ा बंद कर देती है। क्लेयर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ले लेती है। फिर वो फ्रैंका को छुड़ाने के लिए दूसरे अपार्टमेंट में जाती है जहाँ फ्रैंका छुपी हुई थी। फिर क्लेयर उसे बाहर निकालती है। अब वो कहती है कि मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं तुझे पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देती। अब क्लेयर उसको दिलासा देती है, कोई बात नहीं, तो मेरी मदद के लिए आई हो, मेरे लिए बड़ी बात है। फिर फ्रैंका गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो जाती हैं। फिर वो इस मंजर को याद करती है कि वो 1 साल इसमें कैद रही। फिर वो खुशी खुशी इस कहानी का एंड हो जाता है। अब कहानी कैसी लगी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखना। शुक्रिया।